व्यक्ति 12वीं तक पढ़ के एकेडमिक एजुकेशन कंप्लीट करके ग्रेजुएट होके मास्टर डिग्री लेके डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, सीए कर रहे, क्या कर रहा है? 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल पढ़ाई 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 पढ़ाई, बन गया डॉक्टर भाई। क्या कर रहा है? 15 साल, 18 साल, 20 साल पढ़ाई 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 पढ़ाई, बन गया कलेक्टर भाई। क्या कर रहा है? 15 से 20 साल, 25 साल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बन गया इंजीनियर भाई। लेकिन 15 साल, 18 साल, 25 साल पढ़ने के बाद अगर 25 से 50 हजार मिलता है तो 5 साल यहां पढ़िए, 25 से 50 करोड़ मिलता है। बस अब तो यह है क्यों 25-50 हजार लेने के लिए पढ़ना तैयार है, वो कीमत अदा करने को तैयार है, वो अच्छे से अच्छा टीचर, वो अच्छे से अच्छा स्कूल में जाने को तैयार है। विडंबना यह है हमारे पास कि अगर कोई ये बोल दिया जाए अभी ताल कटोरा स्टेडियम में अक्टूबर 16 और 17 तारीख को महा डायमंड सेलिब्रेशन है, जो आप बनना चाहते हो, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम, टोपाज सब देखने मिलेगा। 3000 का जन समुदाय होगा, 1250 की टिकट और दिल्ली आना जाना है। अभी आदमी सोचेगा अरे नहीं, ऐसा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलोगे कि कलेक्टर भी बोलेगा भाई ये बड़का बाबू कहां से आए। ये संगति का सर है मेरी जान, ये संगति का सर है। इसलिए इस संगति को ज्यादा से ज्यादा करो। अपने लीडरों को बोलो भैया फंक्शन लगाओ, भैया ट्रेनिंग लगाओ, क्योंकि ये माहौल का बिजनेस है, बस माहौल बनाओ, ये माहौल का बिजनेस है। तो आइए समझते हैं कि ये व्यवसाय जिसको बहुत सारे लोगों ने आज इसकी छवि खराब करके रखी है, वास्तविक में क्या है। कितने लोग पुराने पापी है, पुराने पापी मतलब 5 साल से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आए हैं पूरे पापी बिहार में भरे है ना। आप लोग टकराते होंगे कुछ ऐसे मुर्दे लोगों से जो कहते होंगे प्रोडक्ट बेचता तो जमाना। कितने लोग टकराए ऐसे लोगों से? टकराए हो? अब एक बात समझो, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, कैसे जवाब देना है। देखो यार, मैं तो करता हूं बिजनेस। क्या? बिजनेस। और जब से ये धरती आसमान है तब से बिजनेस का बेस प्रोडक्ट और सर्विस ही होता है। बिजनेस का बेस प्रोडक्ट और सर्विस ही होता है। आप जाके देख लो ना, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हर दुकान में कोई प्रोडक्ट या सेवा ही बिक रही है। अगर किसी सीए की दुकान में जाओगे तो वो सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है। किसी इंजीनियर की दुकान में जाओगे तो वो सर्विस दे रहा है। किसी डॉक्टर की दुकान में जाओगे तो वो सर्विस दे रहा है, और मेडिकल में जाओगे तो प्रोडक्ट दे रहा है। भाई देखो, मैं तो करता हूं लीगल बिजनेस, और बिजनेस का आधार ये धरती और आसमान जब से है, इसका आधार है केवल और केवल प्रोडक्ट और सर्विस। अब तुम क्या करते हो वो तुम समझ लो, तुम्हारा तो बेस ही हवा लगता है? तुम्हारा तो बेस ही हवा लगता है। करोड़पति हवे में बनोगे क्या? क्या है उसका बेस पूछना। इसलिए आज जान जाइए कि वास्तविक व्यवसाय किसको कहते हैं। एक छोटा सा परिचय, आई होप आप सब लोग जानते हैं। आज मैं पूरी दुनिया में, मेरी उम्र 23 साल की थी जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया था, कंपनी शुरू की थी। 16 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। एक चीज हमेशा बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी व्यवसाय बनने और बिगड़ने के पीछे होता है कि उस व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व भरपूर तैयारी नहीं होती या जानकारी नहीं होती। तो सोच के देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का हमको 16 साल का प्रैक्टिकल तजुर्बा है इसी व्यवसाय पे। आज हमारी कंपनी लगभग 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, पिछले ये तीसरा वित्तीय वर्ष है जब हम कंप्लीट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। आज 14 से ऊपर लीडर करोड़पति हो चुके हैं। ये मेरी एक वर्कबुक है, और अभी दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में मेरी पहली बुक नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्यों कैसे आप सब लोगों की खिदमत में लॉन्च हो रही है, जहां पे आपको फिजिकल कॉपी मिलेगा, जिस किताब को आप किसी भी व्यक्ति को भेंट दे सकते हैं, तोहफा दे सकते हैं। और मैं कह सकता हूं किसी व्यक्ति को रोजगार देना, और वो भी तोहफे में, इससे बड़ा इस सदी में आपके पास और कुछ चीज नहीं हो सकता। इस मंच का, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मंच चैट विद सुरेंद्र अवार्ड्स मुझे ससम्मान इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जहां पे इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देने वाला और कोई बड़ा काम करने वाला को आमंत्रित किया जाता है। लगभग 23 से 24 हजार लोग उसको देखे हैं। आप चैट विद सुरेंद्र अवार्ड्स यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा। 3 यूनिकॉर्न कंपनी, यूनिकॉर्न मतलब होता है 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी। 3 यूनिकॉर्न कंपनी के संस्थापक भारत पे के फाउंडर ने मुझे दिल्ली में सम्मानित किया बेहतरीन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी के लिए, और ये अभी मुंबई में डायरेक्ट सेलिंग का हमारा एकेडमी को सम्मान किया गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि किसी भी व्यक्ति को अगर लग रहा होगा, या जो लोग टीनेजर्स है जिनको लग रहा होगा कि
हम कैसे इस बिजनेस को करेंगे। तो आज आप एज ए लीडर इस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं। मैं एज ए डायरेक्टर 23 साल की उम्र में इस बिजनेस को शुरुआत किया था और मुझे नहीं लगता युगों युगों तक कभी भी मेरा ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। जब तक ये धरती आसमान रहेगी, मुझे नहीं लग रहा है अपने दम पे कोई भी ऐसा डायरेक्टर दोबारा आएगा जो 23 साल की उम्र में बिजनेस अपने दम पे, अपने जानकारी पे, अपनी पूंजी पे, अपनी पूंजी से। सो ये रिकॉर्ड आज मेरे नाम से है। मैंने स्कूल ड्रॉप करके मैं कहता हूं कि आज मैं जो भी कुछ हूं वो मेरे कल तक के डिसीजन से था और कल मैं जो कुछ भी होऊंगा वो मेरे आज के डिसीजन से होगा। मैंने 23 साल की उम्र में जो डिसीजन लिया, नहीं तो आज के डेट में आप देखते हो कि माँ बाप कितने सीरियस होते अपने बच्चों को, पहले पढ़ाई लिखाई, पहले पढ़ाई लिखाई, पहले पढ़ाई लिखाई। मैं भी क्लास टॉपर स्टूडेंट था नवजीवन मिशन स्कूल कुंभकोण छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक बार समझ में आया मुझे को पैसा, और तत्काल स्कूल छोड़ दिया और फुल टाइम बिजनेस में आ गया। एक ही गणित में समझ में आया था पैसा, क्योंकि मेरी माँ को बहुत बोलता था मुझे बाइक दिलाओ करके। पिताजी बचपन में थे नहीं, मेरी माँ बाइक दिला नहीं पाती थी क्योंकि वो आंगनबाड़ी में बच्चों को खाना बना के खिलाती थी। 500 रुपया महीने का मिलता था, 500। पर मैं जब उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव से शहर गया तो 12 किलोमीटर स्कूल आना और 12 किलोमीटर जाना साइकिल से। तो सुबह ब्रेड बेचता था, पहले बार बाटा, फिर ब्रेड बेचता था। उसके बाद एक अकल आई, काम करने का मौका मिला और वहां काम करके जब अपनी पहली बाइक खरीदी तब समझ में आया कि सारा रुतबा, सारा इज्जत, सारा मान सम्मान पैसों के दम पे है। गरीब आदमी बोलते रह जाता है कि भाई हमने पैसा नहीं कमाई, इज्जत कमाया है। क्या? इज्जत पकड़ के चाटो। पैसा कमाओ, पैसा हर कोई इज्जत देगा, इसको कमाने की जरूरत नहीं है। कमाने को पैसे की जरूरत है। गली में जिधर गुजरोगे हर कोई इज्जत देगा, यहां पैसे वालों की इज्जत है। आप पैसा कमाने को छोड़ के इज्जत कमाने चले हो, वो तो दिन दुखी सोचकर आपको अरे सब ठीक ठाक, पैसा बोल रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है आपको। आप देख सकते हैं कि मेरी जर्नी भी शुरुआत हुई थी ये YTM से पहले की मेरी जर्नी। 2010 में मैंने अपनी पहली बाइक खरीदी थी, फिर अपना पहला कार खरीदा था 2012 में स्विफ्ट, फिर अपनी दूसरी कार खरीदी थी लग्जरी 2014 में और 2016 में डस्टर। ये सब YTM के पहले की कहानी। सोच के देखो 20 साल की उम्र में अपनी स्विफ्ट हो जाए और उसमें भी एक प्राइवेट ड्राइवर, 20 साल की उम्र में अपने दम पे। इसलिए मैं कहता हूं ये सपने वालों का बिजनेस है। यहां पे पैर के नाखून से सिर के बाल तक हर कोई किसी का सपना लगना चाहिए, तभी लोग आपको जुड़ेंगे आपके साथ। ये ड्रीम्स का बिजनेस है, ड्रीम्स केवल ड्रीमर्स लोगों का बिजनेस है। जीरो से शुरुआत किया था, पहले अपनी एक पत्रिका लॉन्च की थी ट्रेडिशनल बिजनेस 2014 में, करीब 15 लाख रुपए का लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने 2015 में अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत की, जो आज के डेट में मुझे 9वां साल अपनी कंपनी को हो गया। इससे 9 साल पहले मेरे पास सेल्स लीडरशिप का तजुर्बा है और आज करीब करीब हमको 17वां साल है। और ये ट्रेनिंग जो मैंने बनाई है नेटवर्क मार्केटिंग क्या, क्यों, कैसे, सब समझते हैं सिंपल सा चीज क्या वास्तव में है, क्या वास्तव में है क्या। 5%, 80%, 15%, 5% ये समझ लो योर एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है। ये एक बिजनेस है। क्या है? ये बिजनेस है। सिंपल समझो ये क्या है, ये एक बिजनेस है। आप सब कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास संपत्ति, जमीन जायदाद है? संपत्ति वही है जिससे हर सप्ताह या हर महीना कुछ ना कुछ पैसा आता है। जैसे कि आपने कुछ दुकानें खोली, 20-25 महीने का रेंटल इनकम आ रहा है। जैसे कि आपकी खेती की जमीन है, साल का ठीक ठाक पैसा आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस दुनिया में बिजनेस ही आपकी सबसे बड़ी और सबसे पहली संपत्ति है, क्योंकि वो हर महीना आपको पैसा देता है। करीब हफ्ते का देवराज सर को, मुकेश सर को, मैं रखेला जी को, काफी सारे लोग बैठे जिनको कितने का सप्ते का पैसा आ रहा है। आप सोच कर देखिए, जब तक आप बिजनेस नहीं करे रहोगे तब तक डायरेक्ट सेलिंग की आप पूजा नहीं करोगे। आज 50,000 कमाने के लिए 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। क्या मैं सही हूं? Yes. किसी भी बिजनेस में कम से कम आपको 50 लाख लगाना पड़ेगा। 50,000 किराया भी कमाने के लिए आपको 50 लाख से 1 करोड़ की संपत्ति बनानी पड़ेगी, वहां पर रेंटल इनकम करना पड़ेगा, तब जाके 25-50,000 आएगा। लेकिन पूछना इन लोगों से, इन लोगों ने कितना पैसा लगाया है। मात्र 5,000 रुपए की खरीदी करके अपना बिजनेस शुरुआत की है और 50,000 50 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ कमा चुके हैं। ये है ये बिजनेस
जो मात्र 5,000 रुपए के लो इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। और वो भी, या कितने लोग ऐसे बैठे जिसके घर में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं है? हाथ खड़े कर दीजिए। एक भी व्यक्ति बीमार नहीं माता? अम्मा खुद ही बीमार लग रही है। एक भी बीमार नहीं, एक भी बीमार नहीं सर आपके घर में? पक्का 100%? ठीक है, कुछ लोग विलक्षण होते हैं, बेकार। हम लोग थाईलैंड गए तो पता चला स्त्री और पुरुष के अलावा भी कुछ और होता है, तो कुछ लोग विलक्षण होते हैं। सोच के देखिए, वो 1% व्यक्ति जिनके घर में बीमार नहीं, मतलब कितना बड़ा व्यापार का अवसर है। हर घर बीमार है, हर घर बीमार है। और जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो जाके देखो, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से उस काउंटर, फिर एक्सरे, फिर एमएमआई, फिर ये, फिर फलाना, फिर ढका। बीमार आदमी बिस्तर में आराम से सोता है, परिवार वाला सब बीमार होता है। दौड़ होता है कि नहीं? उस समय पैसे नहीं देखते हम, फटाफट गिनते जाते हैं, फटाफट गिनते जाते हैं, और हमारी पूंजी जो गाढ़ी कमाई मेहनत से होती है वो चले जाती है। तो मेरे दोस्त, आज स्वास्थ्य को हमने बिजनेस से कनेक्ट करके आप लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 21वीं सदी का, तो 5% फैक्टर समझ जाइए कि ये एक बिजनेस है, 80% फैक्टर समझ जाइए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस। आज हर आदमी अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहता है, आज हर आदमी अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, आज हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है, समय से स्वतंत्रता चाहता है, परिवार से स्वतंत्रता चाहता है, पैसे कमाने के चक्कर से। क्या मैं सही हूं? हर व्यक्ति चाहता है। एक स्ट्रॉन्ग पर्पस चाहिए, रीजन चाहिए क्यों ये बिजनेस करना है, और लास्ट में हाउ, वो टूल, टेक्निक, मेथड एंड प्रोसेस, जिसको मैं बोलता हूं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निक्स। और ये ट्रेनिंग और टेक्निक्स अगर आप सीख गए तो 3 चरण में ये बिजनेस आपको अगले 20-25 साल में अरबपति बना सकता है। ये दूर की बात है। 5 से 7 साल में आपको रिटायरमेंट दे सकता है, 5 से 10 लाख रुपए महीने का। यहां बैठा हुआ हर आदमी अगर ये 3 स्टेप को फॉलो करे तो 5 साल में मैं गारंटी करता हूं कि आप 5 से 7 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो अंदर चले, चलिए। एक किताब लिखी है रिच डैड एंड पुअर डैड, के लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इसने एक और किताब लिखी 21वीं सदी का व्यवसाय, 21st सेंचुरी, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। उस किताब को जब मैं गोता मारा, उस किताब को जब मैं पढ़ा, तब मेरे को पता चला मैं खुद विश्व के सबसे बड़े व्यवसाय में हूं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भटके ना करके माँ बाप हमारी शादी करा देते हैं। क्या मैं सही हूं? यस। भटके ना करके हमारी शादी करा देते, हमारा वाला और हमारी वाली पक्की घर में रहती, उसके बावजूद हम भटकते रहते। हमें एहसास ही नहीं होता जिस चीज को हम गली गली ढूंढ रहे हैं वो तो घर में है। होता है कि नहीं होता है? तो ये जबरदस्ती जिंदगी झंड करने वाली बात। लेकिन जब चीज में मजा आने लगे तो आदमी को समझ ही नहीं आता है। तो बस ऐसा ही होता है। मैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स को मिलता हूं, देखता हूं, फेसबुक में देखता हूं, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 10-10 महीने में, यहां से वहां, न जाने कहां से कहां। दोस्त, सबसे बड़ा चीज कभी कभी हमारे पास होता है। कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही परमात्मा है और हम गली गली खोज रहे हैं। बस वैसा ही व्यवसाय है, विश्व का आज के डेट में सबसे बड़ा व्यवसाय है। और इस व्यवसाय आप तक पहुंच गया, उसके बावजूद अगर आप इधर उधर ढूंढ रहे हो तो शायद जानकारी की कमी। आइए देखते हैं, ये 24वां साल है, 2024, 21वीं सदी का 24वां साल। अभी भी पीछे नहीं हुए हैं। एक समय था एसटीडी पीसीओ का, लोग एक छोटा सा डब्बा बनाए और एक छोटा सा डब्बा अंदर रखे और हर मिनट का 3-3 रुपया गिनते थे। हर चीज का एक दौर होता है, हर चीज का एक समय होता है। आज डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया में समय आ चुका है। अब समझते हैं इस बिजनेस को हम लोग कितनी बड़ी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो आपकी लाइफ बदल सकता है। हम लोग अभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्या है ये बिजनेस? कितनी बड़ी संभावना है इस बिजनेस में? क्यों बाद में समझेंगे क्या ये बिजनेस समझते। देखिए, अब समझिए अच्छे से, तो कान खोल लीजिएगा। ये ट्रेनिंग जो भी व्यक्ति 21 बार लेगा उसको समझ आएगा, जो एक बार लेगा उसको समझ में नहीं आएगा। तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में ये ट्रेनिंग फिर से होने वाली है। 16 तारीख को यही ट्रेनिंग है और 17 तारीख को महा डायमंड सेलिब्रेशन, जिसमें आप हिंदुस्तान के हर राज्य से लोगों को देखोगे।
कि क्या आसाम, क्या महाराष्ट्र, क्या उड़ीसा, क्या छत्तीसगढ़, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या झारखंड, हर जगह से आप देखोगे कि वहां से डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड अचीवर्स है। सो आप समझ लीजिए डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल है, जो आपको डायरेक्ट सेलर्स के नेटवर्क के माध्यम से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट दिलाती है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट खरीदने का मौका, समझो इस बिजनेस को। डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का एक ऐसा व्यवसाय है जो डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क के माध्यम से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने का मौका देती है। ये जितने भी लोग बैठे हैं ये सब डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क है। इनको प्रोडक्ट कहां से मिल रहा है? सीधा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने का मौका देती है, जिससे मिडिल मैन के बीच बटने वाले मोटा रकम आप लोगों के बीच बच जाता है। पहले क्या है इसको तो समझिए, इतना बड़ा पैसा आता कहां से है? क्या आज आप बताइए किसी भी कंपनी के डिपो होल्डर को आपने करोड़पति रबपति बनते नहीं देखा है? देखा है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है, डाबर का, हिंदुस्तान का, पतंजलि का, जिसके भी डिपो जिन लोगों ने लिया होगा जाके देखिए, सब लखपति और करोड़पति। जितना भी एक फ्रेंचाइजी भी लिए होंगे ना, छोटे से छोटे, सब लखपति है कि नहीं है जी? बताइए आप लोग, जितने भी दुकानदार लखपति है कि नहीं? yes. और जितना बड़ा डिपो मतलब उसके नीचे नेटवर्क रिटेलर्स का, यानी कि डिपो मतलब डायमंड लीडर, उसके नीचे नेटवर्क होता है रिटेल शॉप लोगों का। सही बोल रहा हूं कि नहीं? यही होता है ना। कंपनी प्रोडक्ट खरीद के सीधा डिपो को देती है, डिपो को टॉप लीडर बनाती है। क्यों? क्योंकि डिपो के पास पूंजी होता है। डिपो 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ लेके टॉप लीडर बन जाता है, और नीचे वाले नेटवर्कर अपनी रिटेल दुकान खोल के 5%, 10% में, मोटरसाइकिल में, सोच के देख रहे हो, यहां किसी को टॉप लीडर नहीं बनाया जाता। यहां कह रहे हैं कि आप सीधा पहला फायदा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट मिल रहा है, और वो जो पैसा वहां बट रहा है वही पैसा यहां बट रहा है। समझ में आ गया क्या है डायरेक्ट सेलिंग? वहां जो रिटेल ट्रेडिशनल चैनल में रिटेलर से लेके डिपो तक पैसा बट रहा है, वो यहां पूरा डायरेक्ट सेलर के नेटवर्क में बट रहा है। इससे लीगल और हेल्थी बिजनेस आपको और क्या चाहिए? समझ आ रहा है? yes. और अच्छे से समझना, ये कोई बेचने का बिजनेस नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने का, केवल खरीदी करने का बिजनेस है ये बेचने का बिजनेस नहीं है। खरीद रहे हो, और खरीदारों का नेटवर्क बना के आप करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। और आगे जब देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि जिस चीज को आप देखते आ रहे हैं। ये ट्रेडिशनल सेलिंग, जिसमें सेंटर एजेंट से एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कंज्यूमर तक 65% पैसा बिचौलियों को जाता है, वही 65% पैसा डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में जब आप खरीदते हो, डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क के माध्यम से, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आप कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आपके चैनल पे ये पूरा पैसा बट जाता है।